सुप्रभात बच्चों, प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बीते हुए कल के लिए ईश्वर का शुक्रिया, आने वाले कल के लिए ईश्वर पर विश्वास। हे ईश्वर, आज का दिन सबका सुंदर हो। इन्हीं सुविचारों के साथ सत्र का प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बेटा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अभ्यास 6 का प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत भाववाचक संज्ञा पर विचार किए और आगे कुछ शेष कार्यों को हम लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, फिर 4 में सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा और इसको किया। ठीक है, अब आगे ये 5 में जो दिया गया है वो क्या है? विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है ना? विशेषण, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये नीचे विशेषण शब्द दिया गया है और इनसे ये भाववाचक संज्ञा हमें बनाना है। ठीक है, शब्द क्या है? कौमे नम्र, नम्र से नम्रता, मोटा का मोटापा दिया गया है। फिर है भयानक, भयानक से भय, मीठा से मिठास, लाल का लालिमा, हरा का हरापन और हरितिमा। याद रहेगा ना, ये दोनों होता है। अब ये 6 में है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया की भी जानकारी आप लोगों को होगी। किसे क्रिया कहते हैं? जिससे किसी काम का करना या होना पता चले। अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक क्रिया है, आप लोग सुन रहे हैं वो भी एक क्रिया है ना? तो किसी भी काम का करना या होना वो क्रिया होता है। तो जैसा कि गिरना, गिरावट, कमाना, कमाई, थकना, थकावट या थकान, दोनों होगा। चलना, चाल, चमकना, भाववाचक संज्ञा इसका चमक, सजाना, क्या होगा? सजावट। अब ये आपका अंत में जो है वो क्या है? अव्यय, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसा कि हम लोगों ने विचार कर लिया है कि अव्यय क्या होता है, ये अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है ना? धिक से धिक्कार, निकट का निकटता या नैकट्य, दोनों होता है। भीतर का भीतरी, नीचे का नीचाई, मना मनाही, शीघ्र का शीघ्रता।
इस तरह से हम लोगों ने जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सारे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा और बनाया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये 8 में क्या है। ये दिया गया नीचे दी गई भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन पर घेरा लगाइए। घेरा यानी गोल। ठीक है ना। अब ये एक उदाहरण के लिए दिया गया है। ये सारा शब्द जो है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो ये पहला शब्द शिशुता, ये किस संज्ञा शब्द से बना है, शिशु। ठीक है। दूसरा है गौरव, गौरव का गर्व। ठीक है। नेक्स्ट है बंधुत्व, बंधुत्व किससे बना है, बंधु। घ है दानवता, दानवता किससे बना है, दानव। नेक्स्ट है पशुत्व, पशुत्व किससे बना है, पशु। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए अब ये 9वें में क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाइए। यानी इसमें से कौन भाववाचक संज्ञा शब्द है उसको आपको खोजना है और उसे सर्किल करना है, गोल करना है। ठीक है। इसमें है व्यक्ति, व्यक्तित्व और वैयक्तिक। क्या होगा, व्यक्तित्व। ठीक है। दूसरा है ख में विद्वता, विद्वान, विदुषी। भाववाचक संज्ञा इसमें क्या हो गया, विद्वता। ठीक है। तीसरा ये है विधवा, विधाता, वैधव्य। भाववाचक संज्ञा इसमें वैधव्य। चौथा हो गया ऐश्वर्य, ईश्वर, ईश। ठीक है। इसमें भाववाचक संज्ञा हो गया ऐश्वर्य। अंग, पुरुष, पुरुषत्व, पार्श्व। भाववाचक संज्ञा इसमें आ गया पुरुषत्व। अब ये 10वां में क्या है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है ना। ये शब्द जो दिया गया है उसको भाववाचक में परिवर्तित करके और तब ये वाक्य के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पंछी ऊंची व लंबी, उड़ना का क्या होगा, उड़ना क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा उड़ान। ठीक है ना। उड़ान द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है। अगला है मीरा की कृष्ण के लिए, भक्त का भाववाचक भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। अंग जीवन की उन्नति के लिए उत्तम रहना सहना, भाववाचक इसका क्या हो गया, रहन सहन भी आवश्यक है। ग नरेंद्र मोदी का व्यक्ति का भाववाचक व्यक्तित्व किसे प्रभावित नहीं करता। ठीक है बेटा। अब उसके बाद ये अंग सुदामा की क्या होगा, दीन, दीन गरीब, इसका भाववाचक दीनता। देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा, भाववाचक संज्ञा बनाना, उड़ना का
उड़ान, भक्त का भक्ति, रहना सहना का रहन सहन, व्यक्ति का व्यक्तित्व, दीन का दीनता। चलिए अब ये दूसरा टॉपिक, इसमें जो था भाववाचक संज्ञा और अपठित गद्यांश है ना। पिछले पाठ में हम लोगों ने काव्यांश का किया था और अब ये गद्यांश। गद्यांश यानी गद्य का अंश, अपठित जो कि हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि इस तरह का प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसका अभ्यास आप लोगों के लिए बहुत अति आवश्यक है। ठीक है बेटा, चलिए ये गद्यांश क्या है। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है, उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं, तब वह घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट का मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता, कितनी प्रसन्नता होती उसे जब वह उसके खेल की सभी लोग प्रशंसा करते। पर बीमार लोग भला कहीं क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं? किसी ने सच ही कहा है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नज़र आती है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। अस्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। आप लोग भी इससे पूर्णतः सहमत हैं, है ना। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। समझ में आया? अब इस गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों पे विचार करना आवश्यक है। अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? समझ में आ रही है क्यों नहीं गया था बेटा? अहमद विद्यालय इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे कई दिनों से बुखार आ रहा था, यानी वह बीमार था। ठीक है ना। अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? अहमद के पिताजी ने उसे यह समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं मत खाया करो। आप लोग सहमत हैं ना? अब ये अहमद अगर बीमार न होता तो क्या करता? अहमद अगर बीमार न होता तो वह क्रिकेट मैच में अपनी कक्षा की ओर से खेलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ तथा अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में हर क्षण उल्लास
से भरा होता है तथा अस्वस्थ व्यक्ति के जीवन में चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है। अब इसका अंतिम क्वेश्चन क्या है? बाजार की मिठाइयों को गंदा क्यों कहा गया है? देखते हो आप लोग ना, बाजार में जाते हो तो कहीं भी खुले में जो मिठाइयाँ मिलती हैं उनकी क्या स्थिति होती है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो बाजार की मिठाइयों को गंदा इसलिए कहा गया है क्योंकि उन पर मक्खियाँ बैठती हैं, है ना। इस तरह की मिठाई कभी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है ना बेटा। अब ये अगला जो है ये फिर देख लीजिए क्या है। आओ दोहराएं। समझ में आ रहा है? दोहराएं यानी रिवीजन करें। आप लोगों को बताए हैं ना, तो ये क्या रिवीजन करना है? दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है ना। पहले हम लोग किए हैं पर्यायवाची शब्द जिसको कि समानार्थी भी कहते हैं, है ना। तो ये पहला है दिन। द में छोटी ई है, ध्यान दीजिएगा। ये दिन और एक बड़ी ई से दीन, अंतर आप लोगों को मालूम होगा। इस दिन का पर्यायवाची होता है दिवस, वार, है ना। और बड़ी ई से होगा, उसका मतलब क्या होता है? गरीब, है ना। तो ये दो में छोटी ई है, इसलिए दिन का दिवस, वार। अब ये नेक्स्ट है उपहार। उपहार का भेंट, तोहफा, है ना। अब नेक्स्ट है रात। रात का पर्यायवाची क्या होगा? रजनी, निशा, रात्रि। ठीक है। अब चलिए ये जमीन। जमीन का भूमि, पृथ्वी, धरती। अब ये इस तरह से अगला जो है ये 13 में ये देख लीजिए कि पर्यायवाची अर्थात समानार्थी किस ढंग से इसको किस तरह से करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। ठीक है ना। ये डार्क से जो दिया गया है शब्द उसका समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द को हमने बताया है किस दूसरे नाम से जानते हैं? पर्यायवाची। तो कौमे जो है मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। ये क्या है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का समानार्थी क्या होगा? इंतजार। अब इस तरह से ये वाक्य क्या हो गया? मैं परीक्षण का इंतजार करने लगा। पूरा कर लीजिएगा वाक्य को। अब उसके बाद दूसरा जो है, तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। तनिक का समानार्थी जरा, थोड़ी। इस तरह से वाक्य क्या हो गया? थोड़ी अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी, या जरा अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। नेक्स्ट है, इसमें प्रवेश करते ही यह घूमने लगता है। तो यहाँ ये प्रवेश का समानार्थी, प्रवेश का समानार्थी क्या होगा? घुसते ही, है ना, जाते ही। इस तरह से वाक्य क्या हो गया? इसमें घुसते ही यह घूमने लगता है। चलिए अब ये लास्ट में जो है वो क्या है वाक्य? इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है।
तो यहाँ ध्वनि का समानार्थी होता है आवाज। तो क्या हो गया वाक्य? इस आवाज से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। अब ये जो है 14 में नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। बहुत ही आसान है बेटा। क्या है शब्द? धीरे धीरे। अब इससे 3 वाक्य बनाना है और ये पहला आपको उदाहरण के लिए बताया गया है। धीरे धीरे जैसे शोर बढ़ने लगा, धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, धीरे धीरे चांदनी बिखरने लगी, है ना। अब आप लोगों को ये जो आगे दिया गया है 3, इसको पूरा करना है। क्या है? अचानक से एक शब्द बना। अचानक भूं भूं करते हुए एक चित्र चलने लगा। इसी तरह से अचानक लगा करके और तब ये आप लोग 2 और वाक्य बनाइएगा। ये आप लोगों को करना होगा। गाँव में मुझे ऐसा लगने लगा कि सारा घर हिल रहा है। अब ये 2 क्या होगा? मुझे ऐसा लगने लगा कि 2 वाक्य बनाइएगा। गाँव में कल रात भर, उसके बाद ये इसमें दिया गया है 3 वाक्य बनाना, ठीक है ना। कल रात भर जो भी है बारिश होती रही, जिस तरह से मतलब आप लोग ये 3 वाक्य को पूरा कर लीजिएगा। अंत में है ये विराम चिन्ह लगाना। क में मुझे क्या करना है? प्रश्न सूचक चिन्ह। ख में तुलसीदास एकल उदाहरण चिन्ह में जी ने रामचरितमानस एकल उदाहरण चिन्ह में लिखी थी पूर्ण विराम। ग में डॉक्टर ने पूछा, कॉमा दोहरा उदाहरण चिन्ह शुरू, क्या आप ठीक हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह, उसके बाद दोहरा उदाहरण चिन्ह बंद। घ में आह विस्मयादि बोधक, कितना मीठा आम है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आज अभ्यास 6 का समापन किया, ठीक है। गृह कार्य आप लोग अपठित गद्यांश के प्रश्नों को पूरा कर लीजिएगा और ये 14 में जो आप लोगों को वाक्य पूरा करना है उसे कर लीजिएगा। अभी ये हम लोग कक्षा कार्य में अभी तुरंत मैं आप लोगों को टेस्ट लूँगी। धन्यवाद बच्चों।